अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिजाइनिंग में ही एक नया कंसेप्ट जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी का पार्ट 2। इंटरनेट हमने जो है वो लेक्चर 1 में डिस्कस किया है। उसके फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। नेक्स्ट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इंट्रानेट ही डिस्कस करेंगे। इंट्रानेट जो है, आप ये देखिए, ये जो कंपनी है या मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मल्टीपल नोड्स हैं और नोड्स के साथ ही आपके पास सर्वर्स अटैच्ड हैं। सर्वर अटैच होने के साथ साथ ये जो सर्वर्स हैं थ्रू फायरवॉल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेट पे भी हम फायरवॉल की प्रोटेक्शन को ले सकते हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे स्टडी करते हैं व्हाट इज इंट्रानेट। इंट्रानेट और इंटरनेट में आप देखिए यहाँ एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर है जिसमें फर्स्ट है इंटरनेट। जो भी इंटरनेट आपको मिलता है या आप जो भी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट चाहते हैं वो हमें किससे मिलेगा, वो थ्रू राउटर से होता हुआ हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमें देते हैं। और राउटर क्या करता है, रूटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि हमें रूटर पे इंफॉर्मेशन, मतलब हमने किस किस चीज को एक्सेस किया, हमने कहाँ कहाँ मेल्स भेजी और कौन कौन सा आईपी एड्रेस है जिसने नेटवर्क पे लॉगिन करके अपना डेटा ट्रांसफर किया है। इसके लिए और हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो एक अच्छा मीडियम है, बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम जो भी फाइल्स शेयर कर सकते हैं वो ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के लिए हमें राउटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन केस ऑफ इंट्रानेट मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं चाहती कि वो अपनी फाइल्स किसी और के साथ यानी कि थ्रू ऑल द ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोब पे वो शेयर करे, तो वो अपनी कुछ फाइल्स अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स में जाके वो फाइल शेयर करना चाहती है। तो उसके लिए क्या होगा, वो कंपनी थ्रू इंटरनेट क्या करेगी, थ्रू इंट्रानेट क्या करेगी, सबको सारी जो ब्रांचेस हैं उनको नेटवर्क पे डाल देंगी। जैसे मान लीजिए कोई एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक की क्या है, एक ही ब्रांच तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक हेड ऑफिस होगा और उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस होंगी। तो वो मल्टीपल ब्रांचेस क्या करेंगी कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब भी कोई यूजर, कोई भी एम्प्लॉय उनका लॉगिन होता है तो उसके लिए अपना लॉगिन और पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू अगर उसे कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो वो एफटीपी सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। एफटीपी सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस करेगा। वेब, एक तरह से वेब ही बनी होगी, यानी कि वेबसाइट बनी होगी, वही आपकी एफटीपी सर्वर के साथ, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या मान लीजिए कोई बैंक है, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा। उस सॉफ्टवेयर की जितनी भी फाइल्स होंगी, जो भी उसमें डेटा एंट्री हो रही है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सर्वर पे ही सेव हो रही है। अब जो भी यहाँ से ईमेल्स हो रही हैं वो ईमेल्स आपस में एम्प्लॉयज को भी हो जाती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस को भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट का कोई रोल ज्यादा नहीं होता। एंड अदर सर्वर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इन नोड्स का बैकअप लेके रखते हैं। अगर ये सर्वर सपोज कहीं फॉल्ट आ गया तो क्या हम उस डेटा को भूल जाएं? नहीं, भूलना तो नहीं है, क्योंकि डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो मल्टीपल डेटा का क्या करते हैं, बैकअप को स्टोर करते हैं। ये यूज़र के सिस्टम्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रीमिसेस है। अपना प्रीमाइसेस है तो वो अपने प्रीमाइसेस के अंदर अपनी फाइल किसको शेयर करनी है, किसको नहीं करनी है, आपस में किस तरह से वर्क करना है, उसका पूरा शेड्यूल
और मैकेनिज्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करती है, यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो नोड्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, फाइल्स को शेयर करती हैं, उसको बोलते हैं हम इंट्रानेट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं थ्योरी पे। सो एन इंट्रानेट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट इज ओन्ड एंड यूज्ड प्राइवेटली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ इंटरनेट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको एग्जांपल दिया एसबीआई बैंक है, या आपने बहुत सारे आपने देखे होंगे जियो वाले हैं जहाँ आप बिल डिपॉजिट करवाते हैं, या आप रिलायंस पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ तो उनकी क्या होती है, अपनी एक वेबसाइट होती है। जो भी आप वहाँ पर परचेजिंग कर रहे हो तो वो सारी परचेजिंग का डेटाबेस कहीं ना कहीं एक मेल सर्वर पे स्टोर हो रहा होता है। इट इज मेनली यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स एंड एस्टैब्लिश अ प्राइवेट network of an organization to provide employees the ability to collaborate on the project, manage or update information, share calendars and to-do list। ठीक है, जो भी उन्होंने करना है, जो भी शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, किसी नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उनके आपस में कोलैबोरेशन कैसी है, वो सारा काम जो है वो इंट्रानेट के थ्रू इजीली हो जाता है। So organization prefer using intranet to keep their data inaccessible from outsiders। यानी कि सिंपल सी बात जैसे आपको बताई है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। उस इंफॉर्मेशन को या तो वो ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर वो एक्सेस कर सकती है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो थ्रू लॉगिन और पासवर्ड ही उस ऑर्गेनाइजेशन का जब तक हिस्सा है तब तक वो उसको देख सकते हैं, उसको एंटर कर सकते हैं। सो मेकिंग देयर सस्पिशियस डेटा एंड प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहती है। अगर जो भी पर्सन है, अगर कोई एम्प्लॉय भी है तो वो उस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका सारी स्टोरेज जो है वो कहीं ना कहीं सर्वर पे रहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने सर्वर्स होते हैं। ठीक है, सो इंटरनेट इंक्लूड्स अ फायरवॉल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक है, फायरवॉल प्रोटेक्शन को भी यूज करते हैं। आप देखिए, जैसे आप लोग बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं आप, यूज तो उनका इंटरफेस कर रहे हैं, बैंक का इंटरफेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग ऐसा ना हो कि वो आपके ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं और फिर आपके पासवर्ड्स को हैक कर रहे हैं और उसके बाद उस डेटा को वो शेयर करके उसका मिसयूज कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थ्रू इंट्रानेट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज inaccessible to the other users for accessing the network. So the websites created over intranet look almost similar and act like any other website on the internet। वैसे ही लगती है। अगर आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए या कहीं जो टेलीकॉम के ऑफिसेज हैं आप वहां चले जाइए तो आपको लगेगा कि ये किसी वेबसाइट इन्होंने ओपन कर रखी है, लेकिन वो वेबसाइट उनके इंटरफेस पे ओपन नहीं हो रही होती। वहां पर क्या ओपन हो रहा होता है, वो उनका थ्रू अपना ही नेटवर्क है जिसमें वो अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें डायनेमिक टाइप में एंट्रीज तो हो रही हैं लेकिन वो कहीं उन्हीं के सर्वर पे सेव हो रही है, ऑन इंटरनेट पे सेव नहीं हो रही। So the internet's website can also provide the interface to form communication in the shape of chatting, image sharing, audio video conferencing, etc. All these activities can only be used by authorized users and who have the permission to access the internet network। ठीक है, तो थ्रू इंटरनेट नेटवर्क जो है जो अथोराइज्ड यूजर्स हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट वर्क कैसे करता है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। सो इंटरनेट यूजुअली रन ऑन द क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, यानी कि कोई ना कोई एक मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे और एक सर्वर होगा, या मान लीजिए उस
कोई जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं उनका है पास एक एक सर्वर लगा है, या 4-5 ब्रांचेस को एक सर्वर एक्सेस कर रहा है, उस सर्वर का डेटा फिर एक और सर्वर पे जा रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो जो डेटा है उसको सेव किया जाता है। वेयर द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क एंड ईच कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड बाय द मैक एड्रेसेस। ठीक है, ये होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल और MIP एड्रेस। यानी कि जब भी हम कोई नया सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसके थ्रू वहाँ पर एक एड्रेस होता है, और जब आप इंटरनेट उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। यानी कि ये फिजिकल जो OSI मॉडल पढ़ाया जाता है उसमें डेटा लिंक लेयर में ही एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल का जो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा, और जो IP एड्रेसेस हैं वो भी हर एक सिस्टम का यूनिक होता है। जब भी हम कोई डायनेमिकली इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एड्रेस है वो हमें कहीं ना कहीं यूनिकली अवेलेबल हो जाएगा। सो विच रिमेन्स यूनिक फॉर एवरी कंप्यूटर। ठीक है, एवरी कंप्यूटर के लिए जो है वो IP एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, चाहे कितने भी वेंडर्स हो, कितने भी लोग हो इस बिजनेस में जो हमें फिर आगे जाके सामान बेचते हैं। तो हर एक आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया सिस्टम खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका सीरियल नंबर होता है। ठीक है, और वो ही सीरियल नंबर जो है वो हमारे लिए सीरियल नंबर है, और वो उनके लिए एक एड्रेस है जिसको वो कहीं ना कहीं स्टोर रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, कोई किसी के लिए गलत कमेंट्स कर दे, तो वो सारा थ्रू IP एड्रेस जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। सो विच रिमेन्स यूनिक फॉर एवरी कंप्यूटर। ठीक है, तो IP एड्रेस और मैक एड्रेस क्या रहते हैं, वो यूनिक रहते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। सो एज एन इंटरनेट और द इंटरनेट यूजेज द क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड ऑन द TCP/IP सूट। ठीक है, प्रोटोकॉल सूट यानी कि TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर ही जो इंटरनेट है उसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगी वो भी किसी प्रोटोकॉल के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करेगी, क्या करेगी, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर रहेगा दैट विल बी डन थ्रू द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर ही होता है। सो वेब ब्राउजर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेटफॉर्म। अब ये जो वेब ब्राउजर्स हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दे आर ऑल्सो यूज्ड ऑन इंट्रानेट to access and retrieve information from the server within the organization or without, मतलब अभी हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है थ्रू ब्राउजर्स हम इंफॉर्मेशन को वैसे ही एक्सेस करेंगे कि जैसे हम इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेट पे ग्लोब के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बड़ी दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे, बट इंटरनेट के अंदर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। सो हियर वी हैव no need to install any special kind of software on the system on the intranet। हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे अपना इंटरनेट चलाना है। सो बट मोस्ट कंपनीज यूज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन पर्पसली फॉर कंपनी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है तो अपने स्पेसिफिक टास्क करने के लिए वो इंटरनेट को यूज करता है। एंड एडिशन टू द प्रोटोकॉल इंटरनेट यूजेस अ फायरवॉल। अब इंटरनेट जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, और कई लोग अगर सपोज अपना डेटा को एक्सेस करने के लिए या फाइल को ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव यूज करते हैं, और ये पेन ड्राइव कई बार वो घर में यूज कर ले जिसमें इंटरनेट हो, तो होगा क्या कि हमें क्या चाहिए, फायरवॉल चाहिए जो आपकी फिल्टर करे इंफॉर्मेशन को, जो अनवांटेड एलिमेंट्स है टू द नेटवर्क, सो दैट we can protect our environment from the external intruders। यानी कि बाहरी लोग जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, देख ना सके। हमें इतना राइट है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें अपने जो कस्टमर्स हैं उनको क्या दिखाना है, सिर्फ
जितनी इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल होगी। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड द पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन system which helps access and share the company's data। ठीक है, कंपनी का डेटा एक्सेस करना है, प्रोजेक्ट एक्सेस करने हैं या प्रोजेक्ट्स पे कोई काम करना है जो सेफली और सिक्योरली सिर्फ कुछ स्टाफ मेंबर्स को पता हो, तो उसमें भी हमारा इंटरनेट जो है बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। तो शेयरिंग the updates regarding the company's rule and regulations। ठीक है, जो भी अपडेट्स होंगे वो शेयर कहाँ होंगे, एज पर द रूल और रेगुलेशंस विद इन द कंपनी। असेसिंग एम्प्लॉय डिटेल्स, हम इससे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय के डिटेल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जो पर्सन है वो कब आया, कब उसने लॉग इन किया, कब वो लॉग आउट हुआ, उसने कितनी देर कितना काम किया, तो वो भी सारे जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं वो भी थ्रू इंटरनेट इजीली असेसिबल हो जाते हैं। ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड द कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, कब वो जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, उसकी पूरी जो डिटेल्स है थ्रू इंटरनेट दैट विल बी इजीली अवेलेबल। शेयरिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स, अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया है, कोई नए मॉड्यूल्स ऐड किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो दैट कैन आल्सो बी डन थ्रू द इंटरनेट। It will be very easily to specify all the details to all the employees। So submission of projects and reports, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिपोर्ट है, आपने वो कंपनी के विदिन ही सबमिट करनी है, लोग आ नहीं सकते, कोई दूर ब्रांच है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो ऑनलाइन ही अपने इंटरनेट के थ्रू जो है प्रोजेक्ट और उसकी रिपोर्ट्स हैं वो अपने सिस्टम से सबमिट कर सकते हैं। सबमिटिंग फीडबैक और कंप्लेंट्स, ठीक है, फीडबैक भी अगर कोई है, कंप्लेंट्स है, तो वो भी थ्रू इंटरनेट इजीली सर्व की जा सकती है या शेयर की जा सकती है। सो कॉर्पोरेट टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं, ये दैट कैन आल्सो बी डन थ्रू द इंटरनेट। एडवांटेजेस क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए, द इंटरनेट इज हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू असेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिक्योरली। ठीक है, इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरली हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। द इंटरनेट इज फास्ट होता है, इजी टू यूज होता है, लो कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें इंटरनेट का खर्चा नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, नेट का खर्चा इतना ज्यादा नहीं देना पड़ रहा। हमें क्या है, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है विद इन द कंपनी ही शेयर कर रहे हैं। इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू कनेक्ट विद अदर सिस्टम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेट इज बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। And it has added improved communication and enhanced productivity to the operational business process। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं वो भी आपके थ्रू इंटरनेट जो है उसके कम्युनिकेशन और उसका एनहांस्ड वर्जन जो है दैट कैन आल्सो बी डन ओनली थ्रू द इंटरनेट। सो इट कैन encourages collaboration and reduces the error rate। ठीक है, तो जितने भी मान लीजिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिया हमने कि एक ही जो SBI की ही मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी होंगी, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और ज़्यादा होंगी, विद इन द इंडिया और ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपस में कोलैबोरेशन कर सकती हैं और काम में जो एरर होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज होंगी जो मल्टीपल सर्वर्स पे पड़ी होंगी, तो इससे क्या होगा कि एरर का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट हेल्प्स कट डाउन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोसेसिंग टाइम। इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेल्प होगी और साथ में प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो कट डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम करना था एक्स्ट्रानेट, बट इसी के कंटिन्यूशन में हम ये भी कर लेते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी
पर डे कितने जो है कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप क्या हुआ, बिजनेस किस तरह से कर रहा है, रिपोर्ट बन रही है पर डे की, हर एक ब्रांच की डॉक्यूमेंटेशन की मैनेजमेंट हो रही है। और साथ साथ में जैसे आप लोग कभी भी सपोज आप बैंक ही चले जाते हैं तो ऑनलाइन तो आप ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन जब बैंक में जाके आपको ट्रांजैक्शन करते हो तो वो थ्रू अकाउंट नहीं होती। वहां पर आपको कहा जाता है कि प्लीज आप वाउचर फिल कीजिए। तो डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है कहीं ना कहीं कि अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है और उसने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है या कोई भी सेविंग करनी है या कोई स्कीम खोलनी है, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर सिग्नेचर्स के थ्रू ऑनलाइन हो जाती है। लेकिन अगर हम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग करें तो हम अपने आप ही कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी मान लीजिए एफडी या आरडी खोल सकते हैं और उसको ऑनलाइन अपने आप ही क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो गया, एम्प्लॉयज की कोलैबोरेशन हो गई, यानी कि एम्प्लॉयज जो है वो आपस में ही वर्क फ्लो जो है उनका उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन एक्स्ट्रा नेट जो है वो एक और नेटवर्क आ गया। यहाँ पर क्या है, वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही जैसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे मान लीजिए सपोज जो बैंक्स में क्या हुआ था, जो कोलैबोरेशंस हुई थी कि जो कुछ मल्टीपल बैंक्स जो हैं वो एक साथ मर्ज हो गए। तो अब ये जो बैंक्स हैं जो मर्ज हुए, ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मर्ज होने के बाद इनकी वेबसाइट और पोर्टल्स बन गई। अब इनकी वेबसाइट और पोर्टल्स हैं, लेकिन उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एज ए पार्टनर कोलैबोरेशन पे यहाँ पर काम कर रही है कि वो दोनों क्या हैं, अब एक ही यूनिट है तो पार्टनर्स हो गए। और पार्टनर्स के बाद अब उनको पार्टनर बनने के बाद उनकी सेल्स में कितने बेनिफिट हुए, उनको फ्यूचर में कितना बेनिफिट हो रहा है, दैट कम्स इनटू द एक्स्ट्रा नेट। उससे कस्टम डेवलपमेंट कितना हुआ, ठीक है, ओवरऑल कस्टम डेवलपमेंट कितना हुआ, कॉर्पोरेट सोशल मीडिया से उसमें कितना फर्क पड़ा, जिससे ओवरऑल जो दो मल्टीपल ब्रांचेस थी, एक थी, दो थी, तीन थी, चार थी, कुछ भी हो सकती हैं, हाउ मेनी नंबर्स इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, इट मे बी मोर देन 5, 6, 8, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी, जिसमें वो कोलैबोरेट करते हैं। और कोलैबोरेट इसलिए किया जाता है ताकि उनके प्रॉफिट्स जो हैं और ज़्यादा एनहांस हो सकें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी कंपनी ने किसी को ओवरटेक कर लिया है ना, किसी ने इसको अपने अंदर मर्ज कर लिया, तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी पहले ही ग्रोथ कर रही है तो वो दूसरी कंपनी को खरीद लेती है या उसकी सारी सेल्स या उसको अपने अंदर मर्ज अप कर लेती है। तो दैट कम्स इनटू द एक्स्ट्रा नेट। तो एक्स्ट्रा नेट में क्या होता है, एन इंट्रानेट इज द नेटवर्क वेयर द एम्प्लॉयज कैन क्रिएट content, communicate, collaborate, get stuff done, and develop the company culture. But the extranet is similar to the intranet, similar here, but also provides controlled access to the authorized customers. ठीक है, अपने कस्टमर्स को भी उन्होंने क्या करा, ऑथराइज्ड एक्सेस दे दिया। जैसे आप क्या करते हो, इंटरनेट बैंकिंग करते हो, तो आपने क्या करा, कस्टमर्स को भी एक्सेस दे दिया कि आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। और वेंडर्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं एंड अदर आउटसाइड द कंपनी जो लोग हैं उनको भी आपने एक्सेस दे दिया। द एक्स्ट्रा नेट is controlled private network that allows access to partners, vendors and suppliers or authorized set of customers. सिर्फ authorized set of customers। अब ऐसा नहीं कि मेरे घर में मेरा अकाउंट जो है वो SBI में है सपोज, तो मेरे घर के बाकी लोगों का नहीं है, तो वो लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ तभी एक्सेस करेंगे जब उनके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो ऑथराइज सेट ऑफ कस्टमर्स जो है उन्हीं को एक्सेसिबिलिटी दी जाती है जो लोग पिन करते हैं, कि हमें बताते हैं या बैंक को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग कि हाँ जी मुझे इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी चाहिए। सो नॉर्मली टू सेटअप ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट, ठीक है। एंड एक्स्ट्रानेट इज सिमिलर टू DMZ इज that it provides
access to the needed services for authorized parties without granting access to the organization's entire network। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एंटायर नेटवर्क जो है वो किस तरह से काम करेगा, कैसे उनकी फैसिलिटीज होंगी, कैसे वो कोलैबोरेशन में काम करेंगे, कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, वो सारा पार्ट इसमें आ जाता है, इसी में आता है। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंटरनेट है वो एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या आता है, इंट्रानेट आ गया। यानी कि इंटरनेट जो है वो फुल बड़े कस्टमर कोलैबोरेटर्स हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, सप्लायर्स आ गए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है ना, कंपनी है तो ये क्या बन गया, इंट्रानेट, ठीक है। और जब मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो क्लब होंगी तो वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। इंटरनेट क्या है आपका, द वर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आ गया इंटरनेट, सॉरी इंट्रानेट। इंट्रानेट में आ गई आपकी जो कंपनी थी, और एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, एक्स्ट्रानेट में हो गए सप्लायर्स भी आ गए, कस्टमर्स भी आ गए, कोलैबोरेटर्स भी आ गए। इन सारे मिलकर ये किस तरह से काम कर रहे हैं किसी इंटरफेस पे, दैट कम्स इनटू द इंट्रानेट। सो इंटरनेट, सॉरी एक्स्ट्रानेट is a tool for sharing information between the internal members and the external members। ठीक है, इंटरनल मेंबर तो है ही है, साथ में एक्सटर्नल मेंबर्स भी हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें आप ऑर्डर्स लेते हैं लोगों से, जैसे अमेजन है, अमेजन पे आप जाके क्या करते हो, अमेजन की अपनी वेबसाइट है, उसने आगे फर्दर बहुत सारे लोगों को बिजनेस दे रखा है। उन सबके जैसे आप कोई ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर का जो अमेजन से कोई डब्बा जरूर होता है, लेकिन उस पर सप्लायर का एड्रेस कहीं और का ही होता है, तो वो कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। इसी तरह एक्सट्रानेट इज ओन्ड बाय आइदर अ सिंगल और मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ फायरवॉल। जब यहाँ पर सिक्योरिटी है वो इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस होंगी तो साथ में कस्टमर्स के डिटेल्स भी होंगे, तो उसके बैंकिंग इंफॉर्मेशन भी होगी, इवन वो नेट बैंकिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको सिक्योरिटी और फायरवॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर क्या करते हैं कि एक्स्ट्रानेट इज मैनेज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती, जैसे इंटरनेट है वो बोल देते हैं कि द वर्ल्ड है, और एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर उस किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रही होती है, या कंपनीज के कोलैबोरेशंस हो रहे होते हैं। इट इज accessible to members of the organization as well as the external members with logins। ठीक है, एक्सटर्नल मेंबर्स जो हैं वो विद लॉगिन ही एंटर होंगे, ऐसे एंटर वो नहीं हो पाते। सो आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, जैसे आपका यूजर नेम ले लेंगे या आपकी मेल आईडी ले लेंगे, आपका फोन नंबर ले लेंगे, और फिर वो देखते हैं, वो सर्चेस करते हैं कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो डेटाबेस है वो इंटरनेट की दुनिया में क्रिएट हो रहा है। सो डेल एंड इंटरनेट यूजिंग नेटवर्क फॉर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो डेल है, इंटेल है, ये मल्टीपल कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं आपस में कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। सो इट कम्स इनटू द एक्स्ट्रा नेट। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे हम नए लेक्चर के साथ। आई होप अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।